कोरोना वायरस के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज कुछ इक़दामात का ऐलान किया। एक पैकेज है जिसे आप मजमूई तौर पर तकरीबन 1000 अरब के लगभग समझ सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ इक़दामात हैं। सारी कोई कैश सपोर्ट नहीं है। लाइक उसमें वीट सपोर्ट के हवाले से भी है कि हुकूमत ने वीट प्रोक्योरमेंट करनी है तो 280 अरब रुपये उसके लिए रखे गए। लेकिन ये इक़दाम इसलिए ज़रूरी है कि अगर वीट प्रोक्योर नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत हाल में लोग होर्डिंग की जानब चले जाते हैं और आपके पास इनफ स्टॉक्स ना हो तो जो आटे का बहरान अभी हमने देखा, उसके लिए दोबारा से अभी से मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी कि वो सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो। गो इस हवाले से हुकूमत दालों, चीनी और चावल, तीनों चारों चीज़ें जो ज़रूरी हैं, आलू भी इसमें शामिल है, इसके अंदर अनियंस भी शामिल हैं, इसके अंदर टमाटर भी शामिल है, उसके ऊपर एसेंशियल आइटम की फ़हरिस्त बनाकर काम करेगी कि ये दस्तयाबी इनकी मुल्क भर में यकीनी रहे। लेकिन एक चीज़ शायद बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि जो होल्डर्स हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस हों, वो आटे की हो, वो चीनी की हो, दालों की हो या अद्वियात की हो, 5-6 आइटम्स बना लें। इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाना चाहिए। ख़ास तौर पर इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब मुल्क एक बहरानी कैफियत में है, अगर कोई भी शख्स कितना भी ताकतवर हो, किसी भी पार्टी से मुंसलिक हो, अगर वो आटा, चीनी, दालें, अद्वियात की होल्डिंग में मुलव्वस पाया जाए तो उसको जेल में डाल देना चाहिए बग़ैर ज़मानत के। ऐसी सूरत हाल में जब लोग मर रहे हैं, उनकी जानें बचाना ज़रूरी है, उनको रिलीफ़ देना ज़रूरी है, उनकी मदद करना ज़रूरी है। इस जुर्म की कोई माफ़ी नहीं हो सकती। जो आज इक़दामात थे उसमें बाज़ इक़दामात बहुत एसेंशियल है और अच्छे आए। लाइक बिजली, उन्होंने जो ऐलानात किए हैं उसमें पेट्रोल, डीज़ल और मिट्टी के तेल की कीमत फ़ी लीटर 15 रुपये कम करने का ऐलान किया है। तकरीबन बजट के ऊपर इसकी 75 अरब रुपये लागत आती है। बिजली और गैस के जो बेसिक कंज्यूमर हैं, जो लाइफ लाइन यूज़र है, 300 यूनिट वाले, और गैस के जो 2000 रुपये माहाना जिनका बिल आता है, उनको 3 माह की साथ की गई है ताकि ये लॉकडाउन के अंदर जब उनकी आमदन जो है वो कम आएगी तो उनको मौका मिल जाए अपने बिल अदा करने के हवाले से। मेडिकल वर्कर्स सबसे ज़्यादा जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं इस वक्त, जो देखभाल करते हैं मरीज़ों की, 50 अरब रुपये उनके लिए रखे गए हैं ताकि उनके लिए जो बेसिक इक्विपमेंट की ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा सकें। इसी तरीके से घी, चीनी, दालें और इन चीज़ों के स्टॉक्स के हवाले से काम किया जाएगा। 100 अरब रुपये एमरजेंसी मद में रखे गए हैं कि अचानक कोई ज़रूरत पड़े तो एडिशनल एक एलोकेशन रखी गई है 100 बिलियन रुपीज़ की। NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको 25 अरब रुपये दिए गए हैं ताकि वेंटिलेटर्स और दीगर जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सके। और इसी तरीके से जो लेबर है जो घरों में बैठ जाएगी, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं जिनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, उनको कैश सपोर्ट देने के लिए 200 अरब रुपये रखे गए। बरामदात में टैक्स रिफंड रोक के रखती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। इनकी पुरानी आदत यह है कि इनके जब अहदाफ पूरे नहीं होते, 30 दिसंबर 30 मार्च को जो नंबर्स पूरे करके IMF को रिपोर्ट करने हैं, तो फिर ये बरामद कुरिंदगान के रिफंड्स रोक के बैठ जाते हैं। अभी भी पैसे दबा के बैठे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 100 अरब रुपये उसमें से वापस करेंगे हम। टैक्स रिफंड्स हैं, ये एडिशनल सपोर्ट नहीं है। इसी तरीके से जो उनके प्रिंसिपल इंटरेस्ट हैं, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट हैं और उसमें उनको माफ़ी या उनको मार्जिन दिया जाएगा, मौखर कर दी जाएगी उसकी अदायगी 3 से 6 माह के लिए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा हैं, दुनिया ज़ीरो पे चली गई, हम अभी भी आज भी कम करने के बावजूद 11 परसेंटेज पॉइंट है। और इसी तरीके से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ और ज़री शोबे के लिए पैसे रखे गए हैं और बाद दीगर कैश सपोर्ट दी गई हैं। 3000 रुपये माहाना के हिसाब से 150 अरब रुपये रखे गए हैं जो 4 माह तक हुकूमत सपोर्ट देगी। पनागाहें जो है उसकी तादाद में भी इजाफा किया जाएगा और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जो है उसको 50 अरब रुपये मज़ीद दिए जाएंगे ताकि वहाँ स्टॉक्स मौजूद रहें। ये तो ओवरऑल वज़ीर-ए-आज़म का पैकेज है जो इस सूरत हाल में ज़रूरी था। लेकिन मेडिकल के शोबे में जो इस वक्त चैलेंज है और जो दुनिया सारी भी काम कर रही है कि इसकी वैक्सीन कैसे कोरोना की तैयार करनी है, बाद ने कहा बाज़ जगहों पे काम हो रहा है मखसूस सेलेक्ट ग्रुप के ऊपर। वो मलेरिया की जो अद्वियात रेसोचिन, बचपन से आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, उसको देकर टेस्ट कर रहे हैं कि ये इसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है कि नहीं आता। बाज़ ऐसी अद्वियात हैं जिसके ऊपर आज हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मत इस्तेमाल करें क्योंकि हार्ट को ही असरअंदाज हो सकती हैं।